हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल जब से इंडियन आइडल विनर हुए थे उसके बाद से इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में और इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट किए। यहाँ पे अरुणिता ने भी काफ़ी कॉन्सर्ट किए थे चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में मिलकर और काफ़ी ज़्यादा उनको ग्रोथ मिली थी इस कंपनी में आने के बाद में। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी खबर सामने ये आ रही है, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अरुणिता कांचीलाल ने चॉकलेट पाई कंपनी को दे दिया है टाटा बाय बाय का लेटर और अब आगे से वो उनके साथ में काम नहीं करेंगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच ना काफ़ी ज़्यादा अफवाहें उड़ रही थी इससे पहले कि अरुणिता कांचीलाल को चॉकलेट पाई कंपनी ने दरखास्त कर दिया है, यानी कि वो उन्हें काम नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है सच्चाई, हम आपको अपनी वीडियो के थ्रू बताते हैं। और पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अरुणिता कांचीलाल और चॉकलेट पाई कंपनी का सफ़र यहीं तक का था और इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में अरुणिता कांचीलाल ने अपने ऑफिशियली चैनल पर इस चीज़ को बताया है अपने सारे फैंस को। हो सकता है फैंस को सुनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ हो, क्योंकि चॉकलेट पाई कंपनी ने अरुणिता कांचीलाल को काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्ट दिए थे, ऑर्गेनाइज करवाए थे, चाहे लाइव शो हो या फिर वीडियो सॉन्ग हो या फिर कॉन्सर्ट हो। तो इसके चलते एक तरीके से बहुत अच्छा मुकाम पे वो आज पहुंच पाई हैं। क्योंकि देखिए, अगर उन्हें कोई अच्छा साथी ना मिले या अच्छा कोई ना मिले, दोस्त ना मिले, तो फिर हमारा जो सफ़र होता है वो अधूरा ही रह जाता है या फिर हमारा सफ़र पूरा करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। तो यहाँ पे अरुणिता कांचीलाल ने चॉकलेट पाई कंपनी को एक बहुत बड़ा थैंक्स बोला है। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा साथ दिया, एक बड़े भाई की तरह मुझे राह दिखाई, मुझे एक रास्ता दिखाया, साथ ही साथ में एक अच्छे नोट पे हम ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रही हूँ मैं। और भले ही ये चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में दी एंड हो, लेकिन हाँ, मेरी एक नई शुरुआत भी है, तो ये एंड नहीं है, मेरी शुरुआत है। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल दिया है कि ये नई शुरुआत है। तो आने वाले टाइम में पवनदीप राजन के साथ में भी उनके नए इवेंट्स आ सकते हैं और साथ ही साथ में देखिए नचिकेत के साथ में भी उनके इवेंट आने वाले हैं, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इनके कम से कम अगर हम बात करें तो 6 से 7 अभी भी अरुणिता कांचीलाल के पास में कॉन्सर्ट हैं, जिसमें कि 2 से 3 अगर हम बात करें तो कम से कम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आने वाले हैं पवनदीप राजन के साथ में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नचिकेत के साथ में, तो उनके साथ में भी 3-4 कॉन्सर्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी भी अरुणिता कांचीलाल काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजी हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके पास अभी भी वर्क है। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट पाई कंपनी ने उनका हाथ छोड़ दिया है या दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया तो वो अब ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें और अरुणिता को काम की कमी है। लेकिन देखिए, अभी क्या अफवाह उड़ रही है बाहर कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मतलब देखा गया है, ये आए हैं वीडियोस कि पवनदीप राजन की वजह से अब अरुणिता कांचीलाल को चॉकलेट पाई कंपनी निकाल रही है या निकाल दिया है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, इन बातों को आप इग्नोर ही करें, क्योंकि ये सिर्फ एक धोखा है और गलत चीज़ है कि पवनदीप राजन की वजह से कुछ नहीं निकाला गया है। और पवनदीप राजन जो हैं वो और अरुणिता दोनों ने ही साथ में किया था और हो सकता है चॉकलेट पाई कंपनी से अभी पवनदीप राजन भी कुछ एक टाइम के बाद में इस तरीके का नोट भेज दें, क्योंकि जब अरुणिता कांचीलाल ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है, उनका सफ़र पूरा हो गया है, तो हो ना हो यहाँ पे पवनदीप राजन का भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी तो खैर ऐसा कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करा है पवनदीप राजन ने। लेकिन जहाँ पर अरुदीप के जो फैंस हैं, जो कि पवनदीप राजन को अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे चॉकलेट पाई कंपनी, ठीक है, तो हो सकता है उसमें मैक्सिमम चांसेस थे कि अरुणिता उसमें होती ही होती। लेकिन यहाँ पर अब अगर अरुणिता के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो अब पवनदीप राजन और अरुणिता का हमें जो एक म्यूचुअल और जो ड्यूट आता कॉन्सर्ट, तो उसकी अब हमें वेट करना पड़ेगा कि अब कौन सी कंपनी क्या अगर किसके साथ में जुड़ती हैं और कौन इन्हें अप्रोच करता है, तो दोनों को ही एक साथ करेगा या अलग अलग किसी और के साथ में इनका कपल बनाया जाएगा या जोड़ा बनाया जाएगा। तो वो ये चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट पाई कंपनी का साथ में एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि अगर पवनदीप को कॉन्ट्रैक्ट में लिया है तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस थे अरुणिता के भी साथ में होने के। लेकिन अगर अदर के साथ में अभी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के साथ में पवनदीप हो, यानी कि पवनदीप के साथ में अरुणिता हो, अरुणिता के साथ पवनदीप हो। तो यहाँ पे अरुदीप के फैंस के लिए थोड़ा सा दुख की खबर भी कह सकते हैं हम
और उनको दुख भी हुआ होगा इस चीज़ का कि ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिविजुअली ग्रोथ की, तो अरुणिता कांजीलाल दोस्तों, हम आज भी यही कहेंगे कि देखो, सबके अपने पर्सनल डिसीजन होते हैं, अपनी पर्सनल चॉइस होती है, और हो सकता है उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल कर कुछ और अच्छी चीज़ें मिलें, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलें, और जहाँ पर उनको अच्छे रास्ते मिलें। और जहाँ तक इनकम की बात है, फ़ीस की बात है, तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं कि देखो, सूत्रों के हवाले से तो यही पता चल रहा है कि जितनी मतलब वो हकदार थी, यानी कि जितना उन्हें स्टार्टिंग में कॉन्सर्ट में और जो इवेंट में उनको फ़ीस मिलती थी, तो उसका 30 से 20% अब जाके थोड़ा सा कम होने लगा था, जिसके चलते उनकी फैमिली ने अब ये डिसीज़न लिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस को लेकर बहुत बड़ी बात हुई है। और जहाँ तक ये सूत्रों के हवाले से जो पता चला है वो यही है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ फ़ीस को लेकर हुआ है, क्योंकि जो पाई कंपनी थी, तो म्यूज़िक कंपनी, ये कुछ फ़ीस को लेकर कुछ अड़चन पैदा कर रही थी अरुणिता को लेकर, और अरुणिता अपनी फ़ीस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। और सही भी है भाई, देखो आज की डेट में अपने पर्सनल डिसीज़न होते हैं, किसको कौन से कितनी फ़ीस पे काम करना है, किसको नहीं करना है, वो उनका पर्सनल चॉइस है। तो इसीलिए शायद उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि एंड ज़रूर है लेकिन ये मेरी शुरुआत है। तो यहाँ पे उनकी जो फैमिली है अब वही सारे डिसीज़न ले रही हैं कि कौन सी फ़ीस कितनी कॉन्सर्ट के लिए सही है, गलत है, वो सारे डिसीज़न अब इनकी फैमिली के होने वाले हैं। और इससे पहले जो डिसीज़न हो रहे थे दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे पीहू भी मैनेजर रही हैं अरुणिता कांजीलाल की, तो हो सकता है वो उन्होंने कुछ ना कुछ फ़ीस में इतना ज़्यादा हार्ड डिसीज़न नहीं लिया। लेकिन अब देखिए, फैमिली के हाथ में बात आ गई है, उनके भाई के हाथ में आ गई है, और उनकी क्या कहते हैं, फैमिली है, माता पिता हैं, तो फिर ये सारे जो डिसीज़न ले रहे हैं ये थोड़े से हार्ड डिसीज़न ले रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है अरुणिता के लिए अच्छा ही हो, क्योंकि देखो फैमिली तो कभी गलत सोचती नहीं है। हो सकता है अभी हमें ऐसा लग रहा हो कि फ़ीस को लेकर भाई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया और आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा इतनी फ़ीस पे या ज़्यादा पे, लेकिन अपनी भी एक पर्सनल चॉइस होती है, एक बाउंड्री होती है, एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, एक अपना सेल्फ़ डिसीज़न होते हैं, तो वो इन्होंने लिए हैं। और देखो, एक टाइम के बाद में हर इंसान को ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हो, और जब आपके हुनर का पता चल जाता है सामने वाले को, तो देखो आपकी जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर अरुणिता ने अपने पैरों पे अगर खड़ी हो चुकी है और वो अपनी काबिलियत के हिसाब से इस चीज़ की डिमांड कर रही है, तो भाई देखो, जिसको काम करवाना होगा, जिसको इवेंट उनसे करवाना होगा, उनको लेकर आना होगा, तो वो उन्हें देंगे। बाकी अभी फ़िलहाल खबरें यही सामने आ रही हैं कि उनको जितनी भी उनकी फ़ीस पहले जैसे मिलती थी, उन्हें अच्छी फ़ीस मिलती थी, लेकिन अभी जाकर करीब 1-2 महीने से कुछ ऐसे ही हुआ है कि उनकी फ़ीस में थोड़ी सी कटौती कर दी है, कट कर दिए हैं पैसे, और जिसके चलते अब पवनदीप जो है वो भी साथ दे रहे हैं भाई इस चीज़ का। तो क्योंकि देखो, सिंगर टू सिंगर हैं, आज अगर अरुणिता ने मतलब इस चीज़ का जो डिसीज़न लिया है वो कल को उनके साथ भी हो सकता है। तो भाई देखो, हर किसी को अपना फ्यूचर, अपना आने वाला कल सबको दिखाई देता है। तो बस यही चीज़ है कि हो सकता है कि अब हमें अरुदीप की जोड़ी एक साथ बहुत कम नज़र आए, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों नज़र ज़रूर आएंगे, भले ही पार्टनर कोई और हो। वेल, हम तो ये चाहते हैं कि काम दोनों करें, साथ में करें या अलग करें, तरक्की दोनों को मिले, और इनकी अपनी पर्सनल चॉइस भी होनी चाहिए कि किसके साथ में काम करना है, किसके साथ में नहीं करना। वैसे तो हम यही चाहते हैं कि दोनों ही मार्केट में आते रहें, लाइव कॉन्सर्ट इनके चलते रहें, दोनों अच्छे रहें, और ज़्यादातर हम यही प्रे करेंगे कि दोनों का साथ में इवेंट और शो आए, ताकि हमें और आपको दोनों को देखकर अच्छा लगे, क्योंकि हम तो अरुदीप की जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं। दोनों की जो नोक-झोंक होती है खट्टी मीठी स्टेज पर, और दोनों की जो सिंगिंग है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी इन दोनों को साथ में ही देखना चाहते हैं या फिर कोई भी इनके साथ में बस परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं? वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती है एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।